हवा बहुत तेज थी। हम सोचने लगे कि हमें अभियान छोड़ना पड़ेगा। शेरपाओं को डर था कि हम शेरपाओं ने कहा कि वो डर रहे थे, तो मैंने वही कहा जो मेरे पिता ने सिखाया था। एक आरोही को सदा पर्वत का आदर करना चाहिए। मेरा बड़ा खतरा है। दिमाग को ऑक्सीजन कम मिलने से ठीक से सोचना मुश्किल होता है। शराबी की सी हालत हो जाती है। आपको लगता है आपका दिमाग चुस्त है, मगर ऐसा है नहीं। थम गई है। 26,000 फीट पर जीपीएस रिसीवर को सेट करना मुश्किल था, लेकिन ये काम कर रहा था। मैंने रॉजर से ये नहीं कहा कि हमने यहाँ सैकड़ों पत्थरों को देखा जो कभी समुद्र के कर्म में थे। यहाँ से पत्थरों के अलावा भी ले जाने को बहुत कुछ है। 22 मई दल धीमी गति से चलती है। आप सो नहीं सकते, खा नहीं सकते। आपका दिमाग ऑक्सीजन के लिए तरसता है। आपका शरीर कमजोर हो जाता है और आपके मांसपेशियां जवाब देने लगती हैं। इसीलिए तो आखिरी 3000 फीट को मौत का इलाका कहते हैं। और मुझे आगे बढ़ना ही पड़ा। मैं बिना ऑक्सीजन बोतल के ही चढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये चैलेंज मुझे पसंद है। बस मैं और ये पहाड़, सीधी सी बात। मनुष्य का शरीर इस ऊंचाई पर जीने के लिए नहीं बना। वो चीखता है कि मुड़ो और वापस जाओ। उसे अच्छी तरह पता है कि एक गलत फैसला और मौत। अपनी सारी ताकत और ध्यान लगाना पड़ रहा था। कभी जीवन में ऐसी थकी नहीं मैं। मन करता था बस बर्फ में बैठ आराम कर लूं। लेकिन फिर खुद से बोलती थी 10 कदम और। बस मैं चलती और चलती गई। हवा बौद्ध विहार के नगाड़ों की धमक जैसी सुनाई पड़ती है, लेकिन हो सकता है ये मेरे दिमाग में चढ़ते खून के धमाके हों। दर्द जब से बढ़ने लगा, मुझे लगता है मैं मौत के बहुत करीब हूँ, बस उस पार गए बिना। हर आधे घंटे में सुमियो को रेडियो करती रही। क्या एड की कोई खबर है? कोई खबर? मैं जानता था कि रॉब मुझे कहाँ मिलेगा। बर्फ में जमा हुआ। जब मैं वहां पहुंचा तो उसके बगल में बैठकर रोया। बताया कि मैं सफल हो गया हूं। कॉपी कर लो। मगर बिना ऑक्सीजन, पैरासिली और जैमलिन के इंतजार में मुझे ठंड चकरने लगी। नीचे उतरते समय उनसे मिला। तब एड चोटी से उतरा और हमसे गले मिला। उसने कहा कि चोटी दूर नहीं है। और गिरना नहीं चाहता था। बस 100 मीटर ही बचे थे, लेकिन वो मेरे जीवन के सबसे लंबे 100 मीटर थे। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली स्पेन की पहली महिला बन गई। जब मैं चोटी पर पहुंची, मैं चूर हो चुकी थी। लेकिन तभी एहसास हुआ कि मैं वाकई यहाँ हूँ और मैं खुश हो गई। मुझे विश्वास था कि मैं चोटी से आधी दुनिया देख रही थी। पता नहीं मेरे दोस्त मेरे बारे में सोच भी रहे थे या नहीं। वो अंदाज भी नहीं कर सकते थे कि मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ी थी। मैं चिल्लाकर कहना चाहती थी, मैं ठीक हूँ, मैं जीत गई। ठंडे हाथों से ही मैंने जैमलिन की तस्वीरें खींची। यहाँ पहुँचने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी। मैं उसके लिए बेहद खुश थी। बचपन से ही मैं इस क्षण के सपने देखता रहा हूँ। मेरा मन गदगद हो उठा। मेरे आंसू गाल पर जम गए थे। मैंने वहां आदरणीय पूज्य दलाई लामा की तस्वीर के साथ अपने स्वर्गवासी माता पिता की तस्वीरें भी छोड़ी और एक छोटा सा खिलौना भी, जिसे मेरी 10 महीने की नीचे उतरते वक्त हम सावधान थे, कोई गलती नहीं। लेकिन अपने दोस्तों से बेस कैंप में मिलने की जल्दी थी हमें। जिंदगी में किसी को देखकर मैं इतना खुश कभी नहीं हुई।
चोटी पर जाने के लिए मुझे शक्ति कैसे मिली? अब जानती हूँ कि पहाड़ पर चढ़ने की दीवानगी ने ही मुझे ये शक्ति दी। इस साल पौला बेस कैंप पर मेरा इंतजार कर रही थी। बात ही कुछ और थी। बहुत सुखद था ये। उसने अपने भाई को परे कर मुझे चढ़ने को उत्साहित किया था और इस कारण हम और करीब आ गए हैं। अभी तक पहुंचना मेरी जिंदगी को बदल देगा, लेकिन ऐसा ही हुआ। काठमांडू लौटकर मैंने 25,000 घी के दिए चढ़ाकर इस सुरक्षित और अद्भुत चढ़ाई के लिए धन्यवाद किया। एड, पौला, एरासेली, सुमियो और रॉजर और सब शेरपा थे वहां, बावर्ची चांगवा भी। हम सब ने साथ साथ काफी कुछ झेला था। मेरे पिता एक हीरो थे। बचपन से ही वे मेरे आदर्श थे। मेरे लिए वे अब भी धरती के सबसे बहादुर आदमी हैं। मैं जानता हूं कि मुझे एवरेस्ट की चोटी पर देखकर वे हंसे होंगे। कहा होगा, जैमलिंग मेरे बेटे, मुझे मिलने इतना लंबा और कठिन रास्ता तय करने की क्या जरूरत थी? जैसे कि उन्हें हमेशा से पता था कि मैं पहाड़ के लायक ही बना हूं। सो गाइस, मैं डोम थिएटर से बाहर आ चुका हूँ। इट वाज वेरी नाइस मूवी ऑफ एवरेस्ट। सबसे पहले जो स्पेन की एक वुमेन गई थी। सो लेट्स एक्सप्लोर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ साइंस सिटी।